सो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री राधा रमन। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैंने कल चैनल पे अपने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था श्री राधा अष्टमी का जो व्रत है हमको क्यों रखना चाहिए, उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में और कैसे रखना है और कब रखना है। मैं आशा करता हूँ कि आप सबने वो वाला वीडियो देखा होगा और आपका जो व्रत है वो शुरू हो चुका होगा, क्योंकि अभी तो रात के 10 बजे हैं, लेकिन कल जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तब तक आपका व्रत और मेरा व्रत शुरू हो चुका होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सबने वो वाला वीडियो देखा होगा और आपका जो व्रत है वो शुरू हो चुका होगा। सीधी सी बात है यार, जिसके मन में खुशी है राधा अष्टमी की, जिसके मन में आशा है कि मुझे ये व्रत रखना है, उसने वो व्रत रखना मतलब रख दिया होगा, शुरू हो चुका होगा उसका व्रत, और वो सुबह मंगला आरती भी दर्शन करने भी गया होगा। जिसके मन में आशा नहीं है, जो नहीं चाहता रखना, उसने नहीं देखा होगा, तभी तो उस वीडियो पे कम व्यूज है ना। नहीं देखा ना। मुझे पता है किस ने देखा है वैसे तो, बाकी जिसने देखा वो कमेंट कर दो, उसने नहीं देखा और वो ना करे भैया, वो तो पता ही है नहीं करेगा। देखो दोस्त, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो लोग अभी भी चिकन खाते हैं, मांस खाते हैं, मांसाहारी हैं और तरह तरह के बेविचार करते हैं, वो लोग क्या ही समझेंगे कि हमारे जीवन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का, श्री राधा अष्टमी के व्रत रखने का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अगर वो इसके बारे में जानते होते तो वो मांस ना खाते होते, चिकन खाना छोड़ चुके होते। भगवान ने स्वयं कहा है कि मांस एक तांत्रिक भोजन है, जो उसका सेवन करता है मैं उसकी पूजा स्वीकार नहीं करता। ये बात लोगों को समझ में ही नहीं आती, लेकिन वो फिर भी खाते रहते हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी चिकन नहीं खाया और ना ही कभी खाऊंगा। देखो, इसमें भी दो तरह के लोग होते हैं। पहले तो वो लोग जिन पर भगवान की बहुत कृपा होती है, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी चिकन का सेवन नहीं किया होता। उनको पता होता है कि चिकन खाना बहुत बुरी बात होती है, किसी की जीव हत्या करना महापाप होता है। उन पर भगवान की कृपा होती है, जिनको समझ होती है कि कौन सा काम करना सही है और कौन सा काम करना गलत। अब आते हैं दूसरे लोग, जिन्होंने चिकन बहुत खाया है, अपनी स्टार्टिंग से बहुत खाया है, लेकिन अब चिकन खाना छोड़ दिया है। वो पहले चिकन खाते थे शौक से, उनको खाना पसंद था, या कोई भी आपका रीजन हो सकता है, जिम जाते थे आप, कोई भी एक शरीर बनेगा, प्रोटीन की क्वांटिटी पूरी होगी, जो भी रीजन होगा, लेकिन अब आपने चिकन खाना छोड़ दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप पर भगवान की कृपा हुई है, जो कि आपको ये समझ आया कि भैया ये सब खाना बहुत गलत होता है, इससे पाप लगता है। आप ये मत समझना कि आपको खुद समझ आया कि ये सब खाना गलत होता है। आप पर भगवान की कृपा हुई है, तभी आपको समझ आया कि ये सब खाना गलत होता है, ये तांत्रिक भोजन होता है, इसको खाने से जीव हत्या का पाप लगता है। आप अब खाना छोड़ चुके, जो कि बहुत अच्छी बात है। भगवान के पास जाओ, उनको बोलो कि पहले जो मैं पाप कर चुका, खा चुका, उसे माफ कर दो, मैं आगे से कभी नहीं खाऊंगा। देखो, आज के इस टाइम पे ये जो दौर चल रहा है, ये जो कलयुग चल रहा है, आज के इस टाइम पे अगर आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत है वो रखते हो, श्री राधा अष्टमी का जो व्रत है वो रखते हो, और ठाकुर जी के उत्सव मनाते हो मंदिर में जाकर, और एकादशी का जो व्रत है वो रखते हो, शिवरात्रि का व्रत है वो रखते हो, अपने घर के पास जो ठाकुर जी का मंदिर है वहां पर दर्शन करने रोज जाते हो, और अपने घर के पास भोलेनाथ जी के दर्शन करने रोज जाते हो, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, और आपको श्री राधा रानी जी की कृपा से वृंदावन धाम जाने को मिलता है। वहां पर श्री राधा रमन लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करने को मिलते हैं, और आपको ठाकुर जी महाराज की कृपा से, राधा रानी जी की कृपा से श्री लाडली जी महाराज यानी कि बरसाना धाम जाने को मिलता है। और आपको समझ है कि कौन सा काम करना सही है, कौन सा काम करना गलत है, गौ सेवा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इन सब का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और स्पेशली आपको नित्य ठाकुर जी की सेवा मिली हुई है, तो मानो कि आप पर स्वयं श्री राधा रानी जी की बहुत कृपा है, जो इस कलयुग के टाइम पे भी आपको इतनी समझ है कि आपको कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। देखो, अगर इन सब के बावजूद अगर आप कोई बेविचार करते हो, अपने घर में माता पिता की इज्जत नहीं करते, उनसे गलत तरीके से पेश आते हो, देखो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। देखो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इस बात के बारे में पता होगा, और जिनको इस बात के बारे में नहीं पता, मैं बताता हूँ। देखो, जब तक हमारे ऊपर श्री राधा रानी जी की कृपा ना हो, तब तक हम वृंदावन धाम नहीं जा सकते, वहां पर जाने का विचार भी नहीं कर सकते, वहां पर एक कदम भी नहीं रख सकते, जब तक हमारे ऊपर श्री राधा रानी जी की कृपा ना हो। और कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है, हम अभी विचार बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, गाड़ी उठाएंगे और निकल जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं होता, ये इम्पॉसिबल है। वहां पर जाने के लिए आपका प्लान नहीं चाहिए, वहां पर जाने के लिए क्या चाहिए? राधा रानी जी की कृपा, जो कि किसी किसी पर होती है। और श्री राधा अष्टमी का जो व्रत रखता है, उसको ठाकुर जी की परम भक्ति प्रदान होती है। श्री राधा अष्टमी का व्रत रखने से श्री लाडली जी प्रसन्न होती हैं, जिससे हमको ठाकुर जी की भक्ति मिलती है। ठीक है, जो लोग वृंदावन धाम कभी नहीं गए, उनका सपना है कि वृंदावन धाम जाना है, कब बुलावा आएगा ठाकुर जी का कि हम वृंदावन धाम जाएंगे। जो बांके बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के दर्शन करना चाहते हैं, मेरे श्री राधा रमन जी के दर्शन करना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि हमें वृंदावन धाम जाना है, न जाने कब बुलावा आएगा, और उनको रखना चाहिए श्री राधा अष्टमी का व्रत, जिससे राधा रानी जी प्रसन्न होगी और उनको ठाकुर जी की भक्ति मिलेगी और वृंदावन जाने का मौका मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा है, वहां पर वही जा सकता है जिस पर राधा रानी जी की कृपा हो, श्री लाडली जी प्रसन्न हो।
आपको उनको प्रसन्न करना है तो राधा अष्टमी का व्रत रखिए, और जिससे वो प्रसन्न होंगी, आपको ठाकुर जी की भक्ति मिलेगी। और आपको उस दिन बोलना है कि मुझे हे करुणामयी श्री राधे, मुझे वृंदावन धाम आने का मौका प्रदान कीजिए, तो जिससे वो प्रसन्न होंगी, आपको वहां जाने का अवसर जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि हमारी राधा रानी जी बहुत करुणामयी है, बहुत दयानिधि है, न जाने कौन से गुण पर रिझ जाती है। ठीक है, तो आपको जो मैंने समझाने की कोशिश करी आप समझ गए होंगे। वैसे तो राधा अष्टमी का जो व्रत है वो शुरू हो चुका है, अब से 12 क्या 1 बज चुका है आज से, यानी कि जो व्लॉग मैं डालूंगा आज सुबह 9 बजे, आप पता नहीं व्रत रखोगे या नहीं रखोगे, तब तक शायद आपने खाना शुरू कर दिया होगा। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस व्लॉग को जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूं और आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चले कि आपको आज व्रत रखना है और आपको वृंदावन धाम जाने का जो अवसर है वो मिल सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपने इस व्लॉग को पूरा देखा है, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। रात का 1 बज चुका है और मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि आपको व्रत रखना चाहिए राधा अष्टमी का, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, उन लोगों के लिए जो कभी वृंदावन धाम नहीं गए। ठीक है, टाइम देखो 1 बज गए, आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा रोज 1 बजता है। एनीवे थैंक यू सो मच। अगर आपने इस व्लॉग को पूरा देखा है, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। सुबह जल्दी उठना है, ठाकुर जी की मंगला आरती अटेंड करने जाना है मेरे को मंदिर में, क्योंकि कल आज मेरा व्रत शुरू हो चुका है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक प्यारा सा कॉमेंट कर देना, राधे राधे। ठीक है, राधे राधे।